नमस्कार। आप सबका लर्न विद रेखा सिंगला वीडियोस में स्वागत है। आज मैं आईएससी का पाठ क्या निराश हुआ जाए लेकर आई हूँ। इसमें लेखक परिचय, पाठ का सारांश, उद्देश्य, शीर्षक, शब्दार्थ और विभिन्न प्रकार के आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे। और इसके 2 या 3 वीडियोस होंगे जिसमें सब कुछ मैं आपके लिए उसकी व्याख्या करूंगी। अभ्यास के लिए विभिन्न प्रश्नोत्तर और अंत में विभिन्न जो प्रश्न हैं वो अभ्यास के लिए मैं आपको दूंगी। मैंने ये सारी चीजें जो पाठ से संबंधित हैं उसको मैंने दिया है और इसको सुनने के पश्चात शायद आपको कोई भी शक नहीं रहेगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर और प्रत्येक चीज पूरी तरह से सहायक सिद्ध होगी और हर प्रश्न का उत्तर आप पूर्ण विश्वास से दे पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो लीजिए, आपके समक्ष मैं अपना दूसरा वीडियो मैं आपके समक्ष क्या निराश हुआ जाए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक का परिचय देना चाहती हूँ। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1970 में गांव आरत तुबे का छपरा खीरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण उन्हें 1957 में, टैगोर पुरस्कार 1966 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला और वे सम्मानित हुए। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1979 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने देश की वर्तमान स्थिति का चित्रण करने के साथ साथ यह स्पष्ट किया है, यद्यपि आज जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था डगमगाती जरूर दिख रही है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी मनुष्य सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं पर नष्ट नहीं हुए हैं। अपने कथन के समर्थन में लेखक ने अपने साथ घटी 2 घटनाओं की भी चर्चा की है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी के समाचारों को पढ़ पढ़कर मेरा मन बैठ जाता है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। ऐसी ही स्थिति रही तो निश्चित ही चिंता का विषय है। भारतवर्ष को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह तिलक और गांधी के सपनों का भारत है, अनेक महापुरुषों का देश भारत कहाँ है? ये सारे प्रश्न उठते हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ धन संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, फिर भी तुलसीदास जी तथा उनके समकालीन लोगों ने जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था नहीं छोड़ी थी और आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, वही साबित करता है ऐसी चीजों को वे गलत समझते हैं। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सारांश जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिससे आपको कहानी पूरी समझ आ जाएगी। माने जो ये निबंध है उसमें क्या कहा गया है,
इसका पता चल जाएगा। प्रस्तुत निबंध आशावादी निबंध है, जिसके माध्यम से समाज में फैली नकारात्मक सोच और निराशा को समाप्त करना है। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य ही समाज से नकारात्मक सोच का नाश करना और सकारात्मक सोच को जगह देना है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीयों को महान भारतवर्ष की याद दिलाई है। द्विवेदी जी का मानना है कि देश में फैले भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी, डकैती, चोरी और आरोप प्रत्यारोप के कारण ही लोगों में निराशा और नकारात्मक सोच ने अपना घर बनाया है। लोगों ने इन समाचार के कारण ही यह धारणा बना ली है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। द्विवेदी जी ने लोगों को तिलक, गांधी, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे भारत के महान बुद्धिजीवियों का स्मरण कराकर उन्हें इस बात पर विश्वास करने को कहा है कि भले ही वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले लोगों को कठिनतम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन के प्रति, महान मूल्यों के प्रति उनकी आस्था हिलने लगी है, परंतु अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। निश्चित रूप से वे कुछ समय के लिए दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े बेबस लोगों की सहायता करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। द्विवेदी जी ने अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए अपने साथ घटी 2 घटनाओं की चर्चा भी की है। पहली घटना जो उनके साथ तब घटी जब उन्होंने एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट काटते हुए 10 की जगह 100 का नोट गलती से दे दिया और ईमानदारी से गाड़ी में आकर बैठ गई। परंतु थोड़ी ही देर बाद वही टिकट काटने वाला व्यक्ति रेल के सेकंड क्लास में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ द्विवेदी जी के पास आता है और उनके 90 रुपए वापिस करता है। ऐसा करते समय उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति। दूसरी घटना जो उनके कथन की पुष्टि करता है वह ये थी कि एक बार द्विवेदी जी सपरिवार बस में सफर कर रहे थे, परंतु उनकी बस अपने गंतव्य पर पहुंचने के 8 किलोमीटर पहले ही खराब हो गई थी। चूंकि वह स्थान अत्यंत निर्जन था और यात्रियों को वहां डकैती का भी डर था, इसलिए उन्होंने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को इसका दोषी बताया। उन यात्रियों का कहना था कि ड्राइवर और कंडक्टर ने डाकुओं से मिलकर उन्हें लूटने का षड्यंत्र बनाया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए ही कंडक्टर को पहले भेज दिया था। यात्रियों की धारणा तब गलत प्रमाणित हुई जब उन्होंने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लिए आता है, साथ में दूध और पानी भी मानवता के नाते लेकर आया। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार और दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। इन 2 घटनाओं के बाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रही गई। लेखक के विचार अत्यंत प्रभावशाली और सकारात्मक सोच से परिपूर्ण है। मेरा मानना है कि यदि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो हमें उन्हें बदलना होगा। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी।
भारत महान है और हमेशा महान रहेगा, ऐसा लेखक का कहना है। उद्देश्य, क्या निराश हुआ जाए लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठकों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी है। हम अपने आसपास की और समाचार पत्रों की ऐसी घटनाओं को पढ़कर दुखी हो जाते हैं जो वास्तव में घटी है। कहीं ठगी है तो कहीं डकैती है, कहीं चोरी हो रही है तो कहीं तस्करी, सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ईमानदार और मेहनती लोग दुख भोग रहे हैं, जबकि अभिमानी, झूठे और मक्कार लोग फल फूल रहे हैं। दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं। इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। जो कायदे कानून स्वार्थ और लोभ को बढ़ावा देते हैं, उन्हें बदलना होगा। धर्म कानून से बड़ा है। सेवा, सच्चाई, ईमानदारी के अभी भी मूल्य बने हुए हैं। भले ही समय के साथ दब गए हों, पर नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं के बढ़ने से धन का महत्व जरूर बढ़ा है और वस्तुओं की मांग भी बढ़ी है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भारत में कभी महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु आज दिया जा रहा है। हमारे भीतर जो आंतरिक तत्व अर्थात आत्मा है, उस पर आज भी अधिक ध्यान दिया गया है। मन और बुद्धि पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। गरीब जनों की गरीबी दूर करने के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि को उन्नत बनाने के लिए उत्तम आदर्श और लक्ष्य रखे गए हैं। कुछ लोगों की स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति के कारण लक्ष्य और आदर्श पीछे रह गए हैं। लोगों को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। अब परिवर्तन आवश्यक है। अच्छे लक्ष्य मनुष्य को महान बनाते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया में भी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है, न ही मनुष्यता समाप्त हुई है। लेखक ने आप बीते की दो घटनाएं बताकर यह सिद्ध कर दिया है। एक घटना में टिकट बाबू को गलती से 10 के स्थान पर 100 का नोट देने पर टिकट बाबू का उन्हें ढूंढते हुए आना और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगना सिद्ध करता है कि ईमानदारी और सच्चाई अभी कायम है। दूसरा, बस यात्रा के दौरान बस के जंगल में रात के समय खराब होने पर कंडक्टर द्वारा नई बस लेकर आना और बच्चों के लिए जल और दूध लाना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भारत को महान योगदान देना चाहिए, उसे महान बनाने में निराश होने की जरूरत नहीं है। यही इस कहानी का उद्देश्य है, जिसमें लेखक पूर्णतः सफल हो गए। इसके पश्चात मैं आपको इसका शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित है या नहीं, तो आप शीर्षक की सार्थकता मैं अब बताने जा रही हूँ। महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या निराश हुआ जाए में ये प्रश्न है कि क्या भारत में निराश होने की आवश्यकता है, लेकिन अंत में इसका उत्तर दिया है कि मेरे मन को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में बहुत उथल पुथल है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डाका डाला जा रहा है, झूठ या फरेब का व्यापार बहुत फल फूल रहा है। लोगों के गुणों की अवहेलना करके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अब हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। धर्म को कानून से ऊपर बड़ा समझने के लिए लोग उनके समझने के कारण लोग अन्याय को भी करके बच जाते हैं। दुख के लिए लेखक ने मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया है। लक्ष्य और उद्देश्य सामने होते हुए भी कुछ लोभी और स्वार्थी लोगों के कारण लोगों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अतः परिवर्तन परम आवश्यक है। दोषों का पर्दाफाश करना ही है। दोषों के स्थान पर अच्छाई को उजागर करके दिखाना ही है। कानून का जीवन में महत्व होते हुए भी धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। कर्म में दया, ईमानदारी, सत्य और सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। लेखक ने आप बीती दो घटनाओं द्वारा स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। पुरानी बनाई गई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। लेखक के अनुसार आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। हमारा भारत महान था
महान है और महान ही रहेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि लेख का शीर्षक सार्थक है। अब मैं आपको कुछ शब्दार्थ बताती हूँ कि अगर कोई आपको कोई अड़चन आती हो शब्दों के अर्थ में, तो वो मैंने अभी बताए। मन बैठ जाना, निराश हो जाना। तस्करी, गैर कानूनी व्यवसाय। मनीषियों, विद्वान, निरीह, बेचारे, श्रमजीवी, मजदूर, भीरू, डरपोक, आस्था, विश्वास, विविधता, डरावना, विकराल, भयंकर, बेहिसाब, जरूरत से ज्यादा, अनुपात, तुलना या रेशो, समकालीन, एक ही समय के, विधि निषेधों, नियमानुसार पाबंदी, ऊहापोह, असमंजस या दुविधा, ध्वंस, नाश, निकृष्ट, बुरा, हीन या तुच्छ, उपेक्षा, अवहेलना या अपमान, गुमराह, भटका हुआ, कायदे नियम, विकार, दोष, रूढ़िग्रस्त, दकियानुसी, आक्रोश, क्रोध, उजागर, प्रकट, लुप्त, गायब, गरिमा, गर्व, अवांछित, बेकार, वंचना, धोखा या छल, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, जान में जान आना, निश्चिंत होना। शुक्रिया। अब आपको मैं जब अगला वीडियो दूंगी तो उसमें सब तरह के प्रश्न उत्तर आपके लिए होंगे, जिन्हें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सुविधाजनक उत्तर जो है वो प्राप्त होंगे। शुक्रिया। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।